What happens in the reflex action? रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व होता है या नहीं, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप हैं अपने यूट्यूब चैनल बायो पॉइंट पे, हाजिर हैं हम आपके लिए लेकर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पार्ट 8। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के सभी पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऐसे ही यूजफुल कंटेंट रोजाना आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो एनिमल्स हैं स्टिमुलस मिलने पे रिस्पॉन्स शो करते हैं और वो रिस्पॉन्स 3 टाइप से शो करते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा है इनवॉलेंट्री एक्शन और तीसरा है वॉलेंट्री एक्शन। इट मींस ऐसा सडन रिस्पॉन्स, जैसे ही स्टिमुलस मिले हम बिना सोचे समझे उसका आंसर कर दें, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, सडन क्विक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। एंड इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो कि हमारे विल पे डिपेंड नहीं करते हैं। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे विल पे डिपेंड करते हैं। तो स्टिमुलस मिलने पे हम ये 3 बेसिक टाइप से जो है रिस्पांस शो करते हैं एनिमल्स अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस में। अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय मार्शल हॉल। किसने डिस्कवर किया? मार्शल हॉल ने 1833 में इसको डिस्कवर किया। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स। आराम से एक एक पॉइंट समझिए। स्पॉन्टेनियस मतलब सडन, एकाएक जनरेट हो जाता है ये रिस्पॉन्स, एंड ऑटोमेटिक होता है। ऐसा लगता है हम इसको कर नहीं रहे हैं, ये हो रहा है। जैसे आई की ब्लिंकिंग हो गई, आप देखिए लगातार अपने आई को आप ब्लिंक करते रहते हैं। यहां पे आप देखें मैकेनिकल रिस्पॉन्स है ये स्टिमुलस के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? स्टिमुलस के अगेंस्ट, एक्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। जब हमको स्पेसिफिक रिसेप्टर मिलते हैं तो उस पे ये वर्क करता है। विदाउट द विल ऑफ एनिमल, बिना एनिमल की इच्छा के अनुसार, विल पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हम चाहेंगे तब करेंगे, ये हो ही जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन आर द नर्व मीडिएटेड ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री एक्शन। नर्व मीडिएटेड, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, इंपल्स जनरेट होता है, इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड को जाता है और स्पाइनल कॉर्ड उसका क्या कर देता है? आंसर, सडन आंसर कर देता है। वीडियो में आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि बेसिकली ब्रेन इन्वॉल्व होता है या नहीं, तो बने रहिए, आराम से आप सीखिए रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस को। इन रिफ्लेक्स एक्शन विल इज नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार ये काम नहीं हो रहा है। देयर इज नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। एंड द सेम स्टिमुलस रिसीव द सेम रिस्पॉन्स। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन चूंकि हमारे विल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस वजह से सेम स्टिमुलस सेम रिस्पॉन्स क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से अगर हम लोग समझें कि एकाएक आपके हाथ में पिन चुभो दिया गया तो भी आप हाथ को आप पीछे खींच लेंगे, जिग को टच करा दिया गया तब भी आप हाथ को पीछे खींच लेंगे। इसमें क्या हो रहा है? इट मींस स्टिमुलस बदल रहा है लेकिन रिस्पांस आपका क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो इस तरीके से यहां पे आप इसको समझिए। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्स एक्शन का, तो ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम रिस्पायरेशन के दौरान, जिससे आप इनहेलेशन कर पाते हैं, एक्सहेलेशन कर पाते हैं। विथड्रॉ ऑफ हैंड बाय प्रिक्ड विथ अ निडल, टच्ड हॉट ऑब्जेक्ट, कफिंग, यार्निंग एंड स्नीजिंग के दौरान हम अपने हैंड को क्या करते हैं? विद ऑटोमेटिक आप देखिए जम्हाई ले रहे हैं, आपका हाथ माउथ तक आ जाता है, तो ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ऑन अ जेंटल स्ट्राइक किक्स द लेग फॉरवर्ड, ये भी एक नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन है। वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन सीइंग द डिलीशियस फूड, जब आप फूड आइटम्स को, स्वीट्स को देखते हैं तो माउथ में पानी आ जाता है, इट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अब यहां पे इस फ्लो चार्ट से अगर हम लोग समझे कि ये होता कैसे है, तो यहां पे हम लोग देखें स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर। जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स पे लगे हैं, वो क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और रिसीव करके किसको सेंड करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। फिर से एक बार समझिए, सेंस ऑर्गन पे सेंसरी न्यूरॉन्स वो क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, सेंस को समझते हैं, स्टिमुलस को ट्रांसफर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को वाया सेंसरी न्यूरॉन, और स्पाइनल कॉर्ड उसको क्या करता है? रिले कर देता है। इट मींस उसका आंसर दे देता है रिलेइंग न्यूरॉन्स के
द्वारा, एंड रिलेइंग न्यूरॉन्स जैसे ही आंसर को छोड़ता है उसको रिसीव करता है मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन उसके आंसर को लेकर के आता है कहां तक, इफेक्टर तक। अब वो इफेक्टर आपका मसल्स भी हो सकता है या कोई ग्लैंड हो सकता है। तो दैट इज द फ्लो चार्ट ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन कि स्टिमुलस रिसीव होने के बाद सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर के गया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक लाया और आपने क्या शो किया, रिस्पॉन्स किया। तो बेसिकली अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेन यहां पे कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को इस डायग्राम से अगर हम लोग समझें तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं हॉट पैन है। ये हॉट पैन जब इस आदमी के हाथ में टच हो रहा है, फिंगर्स को टच कर रहा है, तो यहां पे एक रिसेप्टर है स्किन। स्किन क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन है, वो इस सेंस को रिसीव कर रहा है। और यहां पे सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सेंसेस को रिसीव करते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स को अफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसेस को रिसीव करके आप देखिए किसको ट्रांसफर कर रहा है, ये जो बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज गया, स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, रिले न्यूरॉन्स हैं, उसने इसका क्या किया, आंसर रिले किया, और किसके द्वारा किया, तो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा आंसर भेज दिया। एंड किसको भेज दिया, इफेक्टर को। यहां पे याद रखिएगा मोटर न्यूरॉन्स को इफरेंट न्यूरॉन्स भी हम लोग कहते हैं। यहां पे हमारा इफेक्टर कौन सा है, मसल्स। इट मींस रिसेप्टर यहां पे फिंगर, एंड इस मसल्स को मैसेज गया कि आप क्या करिए, मूवमेंट शो करिए। और जैसे ही आप ये प्रोसेस हॉट ऑब्जेक्ट टच होगा, तुरंत हम अपने हाथ को मसल्स के द्वारा क्या कर लेंगे, मूव कर लेंगे, क्योंकि मसल्स ही वो टिश्यूज हैं जो मूवमेंट कराते हैं। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कहीं भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या वाकई ऐसा होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है? तो आपको देखिए कुछ रीजन से हम आपको समझाते हैं। इसके पीछे मिस्ट्री है। रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाई ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, रिफ्लेक्स आर द अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स। इट मींस ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो अनकॉन्शियस है, सडन आपको कर लेना है, क्योंकि ब्रेन हमारा जो है अगर उसको रेफरेंस गया तो वो उसको थिंक करेगा, समझेगा। हमारा फोर ब्रेन में क्या बने हैं, फोर ब्रेन में हमारे लोब्स हैं, वो लोब्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, देन उसका आंसर करेंगे। तो इतना टाइम नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन आर अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स। स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर दैट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड ही वो सेंटर है जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन ये जो एक्शंस हैं वो प्रीवियसली लर्न है हमको। इट मींस अगर हमको ऐसा करना, सडनली हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स शो करना है, तो हमको ब्रेन को इन्वॉल्व होने से बचाना पड़ेगा। और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये ब्रेन को रेस्ट भी कराता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी को क्विक हार्म हो जाता है या क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, तो ब्रेन को रेस्ट देने का भी एक प्रोसेस है। हैविंग थिंक वुड स्लो डाउन द रिस्पॉन्स। अगर हम लोग थिंकिंग पार्ट में लेकर के चले जाते हैं, ब्रेन तक चला गया इंपल्स, तो उसको थिंक करेगा, देन समझेगा, और इतना आपके पास समय नहीं है क्योंकि ये खतरा बहुत बड़ा है। सपोज करिए यही कोई सर्फ होता या कोई और भी चीजें होती तो आप तुरंत क्विक रिस्पॉन्स आपको करना है। तो क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करता है। पहले हमारे ब्रेन ने हमको बता रखा है कि ऐसा आपको करना है। रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस क्विकली। रिफ्लेक्स एक्शन को बहुत फास्ट करना है, बहुत फास्टली आपको अपने हैंड को यहां से क्या करना है, हटाना है। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कुछ में ऐसे भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर करना पड़ता है। रिफ्लेक्स एक्शन के सिग्निफिकेंस को भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्विक रिस्पांस कराता है। किसी भी स्टिमुलस का क्विक रिस्पांस करने के लिए आप रिफ्लेक्स एक्शन का यूज करेंगे। यहां पे रिफ्लेक्स एक्शन प्रिवेंट द ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की ओवरलोडिंग को ये बचाता है, ब्रेन को थकने से बचाता है, और आप अपनी एनर्जी को भी वेस्ट होने से बचा लेते हैं, क्योंकि आप क्विक रिस्पांस करते हैं। कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो अनकंडीशनल है या कंडीशनल है, जिसके लिए आप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सडन रिस्पांस करने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। अब यहां पे रिफ्लेक्स आर को भी थोड़ा समझ लें, आने वाले वीडियो में हम और डिस्क्राइब करेंगे। ये जो पाथ, ये जो रास्ता तय हो रहा है किसका, न्यूरॉन्स का, इंपल्स को ले जाने का स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक लाने का,
ये जो पाथ है, पाथ टेकन बाय द इंपल्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इट मींस ये जो रास्ता इंपल्स तय कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक, इस रास्ते को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आने वाले वीडियो में हम और डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की, और उससे पहले जानेंगे रिफ्लेक्स आर्क को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।